हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश शाहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारा मन किसी काम करने को नहीं होता, अच्छा नहीं लग रहा होता, कहते हैं कि हिम्मत नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप देखना ज़रूर उस समय क्या हो रहा होता है कि आपके दिल और दिमाग में झगड़ा चल रहा होता है। और वो क्यों? क्योंकि करना तो आप कुछ और चाहते थे, सुबह कुछ सोचा था, शाम तक हुआ नहीं, तो मन क्या हो गया, उदास हो गया कि मेरे बस का तो है ही नहीं, मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। तो उस समय क्या हुआ? देखा जाए, जो ये मन और जो दिमाग और ये आपके दिल की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपकी सारी क्या हुआ, सारी आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो गई, नष्ट हो गई। तो उस समय क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हिम्मत ही नहीं बची कुछ करने की। कितना अच्छा होता कि अगर ये झगड़ा ना होता और जो भी हम सोचते उसी पर अपनी एनर्जी लगाते, उस एनर्जी का राइट यूज़ कर लेते। अब फ्रेंड्स, एनर्जी तो सबको ही मिली हुई है ना। और आपको मालूम है, बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के तो कोई भी प्राणी जगत में कुछ भी संभव ही नहीं है। तो ये ऊर्जा ही है, ये शक्ति है जो हमें शक्ति देती है, इतने बड़े बड़े काम हमसे करवाती है। तो हम यही चाहेंगे कि हमेशा हम शक्तिशाली बनकर जिएं, लेकिन वो भी संभव है, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो शक्ति को जब हम समझेंगे कि ये शक्ति कैसे काम करती है, इसकी नेचर कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम चलेंगे तो मुझे लगता है तो बहुत फ़ायदा होगा हमें। तो फ्रेंड्स, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसे आप तटस्थ कहते हैं। यानी ये किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करती, किसी की जाति पाति नहीं देखती, बल्कि जो भी कोई काम करना चाहता है उसके साथ उसको पूरी आज़ादी देती है कि जो भी वो करना चाहे वो करें, और उनका साथ देती है। यानी जहाँ भी किसी की कोई जाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, जैसे भी उसका माइंडसेट है, जैसे भी उसके विचार हैं, तो एनर्जी वहीं पर ही उनके साथ चल पड़ती है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई बार बनाया कि एक ये साइंटिफिक रूल है कि जहाँ पर भी आप सोचते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, तो उसी पर आपकी एनर्जी कार्य करती है। तो एनर्जी फ्लो कहाँ करती है? जहाँ आप सोच रहे हैं, वो आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। तो अब अगर हम कहें कि हमारी एनर्जी का कसूर निकाल के बैठ जाए कि उसमें कम है, मेरे में ज़्यादा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि सबको, मान लो सपोज किसी को बराबर पैसे मिले हैं, 10,000 ईच सबको मिल जाते हैं, तो 10,000 को कोई कैसे यूज़ करता है, 10,000 रुपये का कोई कैसे प्रयोग करता है, बांट के करता है, किसी एक जगह पर लाता है, कोई किसी बिजनेस में लगाता है, कोई घर पर खर्चा करता है, कोई और किसी भी फील्ड में खर्चा करता है। तो वो एनर्जी तो वही थी, मनी भी तो एनर्जी है ना। तो 10,000 आपने कैसे यूज़ किए, यूज़ करने वाले पर बहुत डिपेंड करता है कि वो एनर्जी, वो शक्ति कहाँ पर प्रयोग की जा रही है। यानी चैनल उसके खुले होते हैं सारे, कि आप इधर जा रहे हो उसको यहाँ डायरेक्ट करो या इधर डायरेक्ट करो। तो आपका ये माइंडसेट है कि वो क्या चाहता है, उसकी चाहतें कैसी हैं, क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है। क्योंकि जहाँ भी जैसा आप चाहेंगे, एनर्जी तो वहीं काम करती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज आप देखें कि जो अभी मैंने आपसे बताया कि मन जो दिमाग और दिल की जो लड़ाई थी, वो क्या हुआ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका जो ब्रेन है, जो वो इतनी आपकी सबसे ज़्यादा शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। आप इतना सोचते हैं ना, जब जब कोई सोचता रहता है, सारा दिन सोचता है, तो उसकी एनर्जी क्या है, सारी सोचने में ही चली जाती है। यानी जो उसके पास स्टॉक था वो सारा कहाँ उसने कंज्यूम कर लिया, विचारों पर ही कंज्यूम कर लिया। अगर खुदा ना खास्ता अगर विचार वो अच्छे नहीं हुए, व्यर्थ के विचार हुए, तो फिर तो उसकी सारी एनर्जी ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसने उसका राइट यूज़ ही नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता उस एनर्जी का राइट यूज़ कर लिया, अच्छी बातों पे एनर्जी को लगाया, जिस काम को हमने करना था वहाँ पर लगाया, तो फिर तो हमें खुशी भी मिलेगी और एनर्जी का हमने राइट यूज़ भी कर लिया। अब जैसे आपको सबको मालूम है, आग है, पानी है, बिजली है, पैसा है, ये सब क्या है, सब एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आपको भली भांति मालूम है
पैसे का तो हर व्यक्ति को मालूम है कि ओहो ऐसे थोड़ा इसको यूज़ कर देंगे, सोच समझ कर यूज़ करना पड़ता है। और एनर्जी का ये तो नेचर भी है कि किसी एनर्जी को यूज़ करने से पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसका दुरुपयोग कर लिया हमने तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अब जैसे आग को आपको पता है कैसे यूज़ करना है, बिजली का आपको पता है, नंगी तारों को नहीं छूना, आग पर दिन रात आप काम करते हैं और पानी से आप बिजली भी बना लेते हैं और वो पानी बाढ़ बनकर भी आ जाता है। यानी सारे वो सिस्टम्स हैं कि आपने कौन से सिस्टम फॉलो किए हैं, एनर्जी को कैसे डाइवर्ट किया, किस रास्ते पर लगाया आपने, तो उसी वैसे ही आपको परिणाम उसके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने व्यर्थ के कामों में नेगेटिव इमोशंस हैं आपके कि कुछ हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो आप सच्ची मुच्ची कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपना माइंडसेट की वजह से आपकी एनर्जी तो एक तो अपनी एनर्जी को खो रहे हैं, दूसरा आपका काम भी नहीं हो रहा, तो डबल घाटा आपका हो रहा है। तो बहुत अच्छा है कि इस बात को समझें कि अपनी एनर्जी का वहीं प्रयोग करें जहां आप करना चाहते हैं। वैसे भी ये एनर्जी का एक ये भी स्वभाव होता है कि जितना इसको कंसंट्रेट करते हैं, जितना इसको फोकस्ड करते हैं, यानी एक जगह पर लगाते हैं, उतना ही ये पावरफुल और ज़्यादा हो जाती है। कोई भी काम है जो हम बहुत ही उसको अच्छे से कर लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस उससे बड़ी अच्छी आती है। जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, तो आपने पूरा अगर दिल और दिमाग अपना वहीं लगाया तो एनर्जी ने तो वहीं पे काम करना है, उसका तो नेचर ही ऐसा है कि जो आप काम कर रहे हो जो उसने वहाँ पर काम कर देना है। तो जब आप वो काम करेंगे पूरे दिल दिमाग से, यानी उसको डिवाइड नहीं करना आपने, दिल कहीं और, मान लो आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, दिमाग आपका घर पे जा रहा है, दिल आपका कहीं और जा रहा है, आप मतलब कि आप एक जगह पर फिक्स नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है पूरी तरह से। तो उस समय क्या है, आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, उससे स्ट्रेस भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाता है और एनर्जी का राइट यूज़ भी नहीं होता है। ऐसे मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट पर लगाने हैं, तो आपने उसके डिवीज़न कर दिए, उसके 1,000 करके 10 पार्ट बना दिए उसके, तो आपने छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया, तो वो जो बड़े प्रोजेक्ट में वो काम आ सकता था एक ही जगह पर रहकर, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम जो अपने माइंड की एनर्जी है उसको भी इतने विचार करते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये करते करते क्या करते हैं, उसमें ही खो जाते हैं, उसको इतनी डिवाइड कर देते हैं और हमारा जो काम करना है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और जब उस काम करने को बारी आती है उस समय हम ऐसे बैठ जाते हैं कि अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस का ही नहीं है कुछ, फिर नेगेटिविटी भी आ जाती है, गुड फील फैक्टर सब कुछ खत्म हो जाता है, हम थकावट भी महसूस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई कार्य करें पूरे दिल दिमाग को एक करके एक जगह पर रहकर कार्य करें। और एक बात और भी आपने नोटिस की होगी कि जो भी आपका मनपसंद कार्य होता है तो आप देखेंगे आप में उत्साह होगा, उस दिन खुशी सी होगी कि मुझे कुछ करना है। और अगर कोई आपका मनपसंद कार्य नहीं होगा, यानी मन आपका कुछ और चाहता है, दिल आपका कुछ और चाहता है, दोनों अलग अलग राह पर चल रहे हैं, तो आपको टेंशन और स्ट्रेस होना बिल्कुल स्वाभाविक है और आपको उस काम में कभी खुशी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जिस कामों में आपको खुशी मिलती है आप उन्हीं कामों को चुनिए, यहीं से शुरुआत कीजिए कि जिन कामों से खुशी मिलती है वहीं से शुरुआत करें, वहीं पर अपनी एनर्जी लगाएं और देखिए कितने सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसी एनर्जी है उससे सावधानी से उसका प्रयोग करिए, वरना ये बड़ी विध्वंसकारी भी होती है। आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी एनर्जी का अगर दुरुपयोग किया गया तो बहुत भारी नुकसान उठाने पड़े हैं, और सदुपयोग किया गया तो हम पूर्ण शक्तिशाली बनके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप मुझे इंस्टा पे मिल सकते हैं, अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हैं, कोई भी मन का कोई प्रश्न है, कोई भी ऐसी बात है तो आप मुझसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड वेरी मच।